नमस्कार दोस्तों, आस्था टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे देवाधिदेव महादेव के श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा कहानी के बारे में। यह मंदिर कहाँ है, यहाँ मंदिर की स्थापना व इतिहास, यहाँ कब और कैसे जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान दोनों में विवाह करने हेतु इस बात पर विवाद हुआ कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके विवाद का समाधान करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की शर्त को पूरा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। श्री गणेश जी स्थूल शरीर के हैं पर महाबुद्धिमान है। उन्होंने अपनी माता पार्वती तथा देवाधिदेव महादेव को एक आसन विराजमान होने को कहा और उनकी 7 परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती उनकी चतुर बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती का मन पुत्र स्नेह में व्याकुल होने लगा। वे भगवान शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। क्योंकि स्वामी कार्तिकेय जी को पहले ही अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई थी, इसलिए वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय भगवान के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हो गए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव, इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ज्योति के सम्मिलित रूप में वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के कारण प्रत्येक पूर्णिमा को माँ पार्वती और अमावस्या को महादेव के पर्व पर पुत्र से मिलने यहाँ आते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना व इतिहास। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजा का योगदान रहा है। इस मंदिर का इतिहास 2री शताब्दी से मिलता है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी आदि राजाओं ने विकास कार्य करवाए थे। 14वीं सदी में प्रल्यवम रेड्डी ने पातालगंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडपम और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राजगोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला भी बनवाई थी। श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कैसे जाए। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए हमें पहले हैदराबाद पहुंचना होगा। हैदराबाद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी 213 किलोमीटर है। यहाँ से बस, टैक्सी या अन्य साधनों से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। हैदराबाद में 3 बस स्टैंड है। श्रीशैलम जाने वाली बसें जेबीएस बस स्टैंड और एमजीबीएस बस स्टैंड से जाती है। हवाई मार्ग द्वारा श्रीशैलम कैसे पहुंचे। श्रीशैलम में एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको श्रीशैलम जाने के लिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस एयरपोर्ट से श्रीशैलम जाने के लिए टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। श्रीशैलम कैसे जाए। रेल द्वारा। श्रीशैलम मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन कंबम है, जो श्रीशैलम से 60 किलोमीटर दूर है। दूसरा निकट रेलवे स्टेशन मार्कापुर श्रीशैलम से 90 किलोमीटर की दूर है। सामान्य राज्यों के लिए सबसे सुविधाजनक तीसरा रेलवे स्टेशन हैदराबाद है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से सबसे पास एमजीबीएस बस स्टैंड है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से श्रीशैलम जाने के लिए टैक्सी, कार और बसें उपलब्ध हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे जाए। सड़क द्वारा।
सड़क मार्ग से यात्रा करने पर सड़क के साथ बहती नदी, बड़े बड़े पहाड़, गहरी घाटियां, जगह जगह बहते झरने देखना बहुत रोमांचकारी होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सड़क मार्ग से देश के सभी हिस्सों अच्छी तरह से जुड़ा है। यहाँ जाने के लिए कई शहरों से डायरेक्ट बस उपलब्ध है। आप बस या टैक्सी के माध्यम से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कब जाना चाहिए? भगवान शिव के श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप साल में कभी भी जा सकते हैं। मौसम के अनुसार श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का है। मार्च अप्रैल से वहां गर्मी बढ़ने लगती है। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो। अगर लगी तो हमें सपोर्ट करना ना भूले। हर हर महादेव।